Welcome to Akash Productions, and today we will do the next topic of economics, chapter number 3 of class 10 plus 2. Yes, after a long period of time, we are here and we will promise that we will continue from this day to make regular videos for you. So please subscribe and show us support. ओके सो यस टुडे आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ऑफ चैप्टर नंबर 3। हमने पिछले वीडियो में गुड्स देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन यू मस्ट हैव अ लुक अपॉन दैट। द टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ गुड इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड जो आज हम करने वाले हैं द टॉपिक दैट इज इन्वेस्टमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यस सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। So we will see what is this topic. Yes. So let us say that you have started a business, let's say ABC Limited, and आपने उसमें उसे स्टार्ट करने के लिए आपने कुछ मनी लगाई उसमें। लेट्स से आपने जो मनी लगाई थी, जो आपने पैसा लगाया था उसमें, दैट वाज ऑफ लेट्स से 1 लाख रुपीज आपने उसमें इन्वेस्ट किया। देखो आप जब हम बिजनेस चलाते हैं हमें पैसा लगाना पड़ता है, तो आपने लगाया 1 लाख। ओके, नाउ दिस 1 लाख अगर आप अकाउंट स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होगा दैट दिस 1 लाख इज कॉल्ड कैपिटल। यस, जो हम बिजनेस में पैसा डालते हैं टू मेक इट वर्क, जो हम एडिशनल अपना मैन प्रोड्यूस्ड मीन ऑफ प्रोडक्शन होता है उसे बोलते हैं कैपिटल। सो आप एक कैपिटल अपने स्टार्टिंग एंड ओपनिंग, इसे हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। जैसे ओपनिंग कैपिटल क्यों बोलते हैं, बिकॉज हमने स्टार्टिंग जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तब यूज किया। अब ये जरूरी नहीं है कि जितना आपने कैपिटल लगाया है उतना का उतना ही आप यूज करोगे। मे भी आपको कुछ ज्यादा भी पड़ सकता है, मे भी आपका ये कम भी पड़ सकता है। सो लेट्स से कि आपने अपनी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बिजनेस में कुछ और पैसा इन्वेस्ट किया। लेट्स से आपने 1 लाख की जगह अब 50,000 रुपीज फिर से ऐड किया ड्यूरिंग द ईयर। लेट मी टेल यू, ये हमने स्टार्टिंग या एंड में इंट्रोड्यूस नहीं किया है, हमने ये अपने बिजनेस के टाइम पीरियड में ड्यूरिंग द ईयर यानी कि साल के बीच बीच में हमने 50,000 रुपीज ऐड किया। देन इस एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट। यस, तो जो हम लोग अपने कैपिटल में एडिशन करते हैं उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। एंड इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं। आप पूछेंगे व्हाई इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, देन बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये एट अ पीरियड ऑफ टाइम निकाले जाती है देन ये स्टॉक होता है, बट ये इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम निकाली जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं फ्लो। ओके, so this is the definition of investment. As you can see, it means addition made to the existing stock of capital during the year. और इसका एक और दूसरा नेम है, अब आपके जो एमसीक्यू पेपर बेस आएगा उसमें इंपॉर्टेंट आ सकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसे कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। ओके, नाउ अब आप किस किस टाइप की लेट्स से कंट्री जो है, कंट्री किस किस टाइप की इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंट्री जो है सपोज इंडिया है वो बिल्डिंग बना सकती है, राइट। वी कैन मेक बिल्डिंग, राइट। और क्या बना सकती है, और रोड्स बनाई जा सकती हैं, राइट। और रोड्स की जगह आप बोलोगे कोई हाउस बनाए जा सकते हैं, या फिर आप बोलोगे ब्रिजेस बनाए जा सकते हैं, राइट। अगर हम ब्रिजेस बनाते हैं देन वो भी एक कैपिटल एडिशन ही है। ब्रिज बनाना आपके कैपिटल में एडिशन हो जाएगा क्योंकि वो फिक्स एसेट है। ओके, सो मतलब एक कंट्री काफी काफी मीन्स जगह इन्वेस्ट कर सकती है, और इसी तरह एक बिजनेस भी काफी काफी जगह इन्वेस्ट कर सकता है। सो मैंने बोला कि एक कंट्री बिल्डिंग बना सकती है, रोड बना सकती है, ब्रिज बना सकती है, और क्या बना सकती है, फ्लैट भी बना सकती है। मतलब लोगों के लिए रहने के लिए फ्लैट भी तो कंट्री बनाती है। हाँ, भले ही गवर्नमेंट नहीं बनाती डायरेक्टली, लेकिन बनाते तो कंट्री वाले ही है ना। सो जो बिल्डिंग पे हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी फिक्स्ड एसेट पे, फिक्स्ड एसेट मतलब जो बहुत देर तक चलने वाला है, अगर हम लोग ऐसे किसी चीज पे पैसा डालते हैं, फिक्स एसेट पे पैसा लगाते हैं, फिक्स एसेट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसे बोलते हैं जीबीआरआई। उसे बोलते हैं जीबीआरआई। जीबीआरआई मींस ग्रॉस बिजनेस रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। यस,
बोलते हैं हम लोग ग्रॉस बिजनेस रेजिडेंशियल डेवलपमेंट, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आएगा ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। यस, तो फिक्स एसेट में है तो इसमें आएगा ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। यस, GBFI है ये, इट इज अ बुक। तो जो हम लोग फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे बोलते हैं GBFI, दैट इज ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। यस, याद रखना इस बात को, जो फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट होती है उसे बोलते हैं GBFI। एंड जो ये रोड और ब्रिजेस में होती है इन्हें बोलते हैं GPI, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। लास्टली जो आपकी ये फ्लैट्स हैं, जो आपकी ये बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, अगर आप उनमें कंट्री या फिर कोई बिजनेस पैसा लगाता है देन उसे बोलते हैं GRCI, GRCI। So yes, I hope it is clear to all of you and all. GRCI means gross residential construction investment, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में अपनी इन्वेस्टमेंट की है। It is called GRCI. Okay, so we know what is GPFI, that is gross business fixed investment, जो हम लोग फिक्स एसेट पे पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो पब्लिक गुड्स, जो पब्लिक की चीजें हैं जैसे पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, अगर हम लोग इन पे पैसा लगाते हैं इन्हें बोलते हैं GPI, दैट इज ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। एंड लास्टली व्हाट इज ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, जो हम लोग लोगों की रहने वाली जगहों पर पैसा लगाते हैं। सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, इट हैपेंस समटाइम्स। ओके, नाउ जब हम लोग इन तीनों चीजों को ऐड करते हैं, लेट अस से दैट मैंने इन चीजों को ऐड किया, G that is gross business fixed investment plus GPI gross public investment plus GRCI, then मुझे एक वैल्यू मिलेगी और हम उसे बोलते हैं it is equals to GFI, gross fixed investment. So this is the formula of gross fixed investment. आपको यहाँ पे इसे रट्टा मानने की जरूरत नहीं है, ये वेरी लॉजिकली आप समझ गए हो कि जब हम इन सब चीजों को ऐड करते हैं देन हमें एक चीज मिलती है और उस चीज को बोलते हैं ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट। आप बोलोगे इसे ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट क्यों बोलते हैं? कॉज ये ज्यादातर ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट जो है ये कैपिटल गुड्स और ये फिक्स गुड्स में की गई है, इसलिए इसे बोलते हैं GFI, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट और सिंपल ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। यस, अब नाउ लेट्स से ये तो थी बात फिक्स्ड एसेट्स की, जो फिक्स्ड एसेट मींस जो एसेट बहुत देर तक चलने वाले हैं। अब जो हमारे करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट मींस जो एक साल में ही खत्म हो जाएंगे, जो एक साल में ही खत्म हो जाएंगे उन्हें बोलते हैं करंट एसेट। लाइकवाइज जो आपका रॉ मटेरियल है, राइट है ना, जो आपका फिनिश्ड गुड्स हैं आपके, आप फिनिश्ड गुड्स हैं आपके, एंड व्हाट एल्स यू कैन से सेमी फिनिश्ड गुड्स जो हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स जो हैं वो सारे किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? दैट इज करंट एसेट। उनका उन्हें क्या बोलते हैं? अगर हम लोग करंट एसेट्स को बढ़ाते हैं, मीन सपोज करो मेरे पास आज 100 रुपीज का रॉ मटेरियल था, RW मीन्स रॉ मटेरियल, मेरे पास साल के अंत तक 120 रॉ मटेरियल था, 120 लेट्स से वैल्यू में। तो आप बताओ कि मैंने कितने एडिशन की? अब आप देख के बता सकते हो कि सर आपके पास ओपनिंग कैपिटल, आपके पास स्टार्टिंग में आपके पास 100 था, लास्ट में आपके पास 120 आएगा, इसका मतलब है आपने 20 रॉ मटेरियल ऐड किया है। तो आपने खुद फॉर्मूला बनाया है, मैंने अब कुछ तो मैं आपको बताया नहीं है, आपने खुद फॉर्मूला बनाया है। आपने क्या किया? आपने 120 को 100 से माइनस कर दिया और आपने मुझे इन्वेंट्री की वैल्यू दे दी कि सर आपने इतनी जो है इन्वेस्टमेंट की है पूरे साल में, सो इज इक्वल्स टू 20। सो यहीं से आपका जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। ये भी इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक फॉर्मूला है। अगर हम लोग अगर आपको ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट के लिए क्लोजिंग कैपिटल दिया गया है देन आपको ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट के लिए निकालना पड़ेगा, और अगर आपको करंट एसेट्स के लिए निकालने को बोला गया है तो ऑब्वियसली आपको उनके लिए निकालना पड़ेगा। तो बट जो हम लोग करंट एसेट यानी कि रॉ मटेरियल की इन्वेस्टमेंट निकालते हैं उसे हम लोग बोलते हैं, उसका एक स्पेशल नेम है, उसका नेम है एंड दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री
इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यस। मतलब आपने इन्वेंट्री बेसिकली मींस रॉ मटेरियल सेमी फिनिश्ड गुड्स, राइट। सो इसे बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, एक्चुअली माय टाइपिंग इज नॉट सो गुड, यस। सो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट का टॉपिक खत्म होता है, फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। सो यस, ये देखिए, ये थी इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन, एंड देन ये है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन, टोटल एडिशन मेड टू द एक्सिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, एंड दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दैट इज ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यस। अब हम लोग निकालते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला, जो मैंने आपको बताया था, जीबी एफ आई प्लस जी आर सी आई प्लस जीपीआई। सो जीबी आर आई क्या होता है, सॉरी जीबी एफ आई, यहाँ पे भी एफ आई आएगा, यस। Gross fixed business investment means it is defined as expenditure on assets like machinery, equipment, factory building, etc. Then GRCI, gross residential construction investment, जो हम लोग घरों पे करते हैं, याद है आपको, जो घरों पे करते हैं उसे बोलते हैं GRCI। GPI means it is expenditure on जो पब्लिक की चीजें हैं उन पे। देन GBI का कॉमन फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और यू कैन से क्लोजिंग कैपिटल, यहाँ पे अच्छा लगेगा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। Hope this is clear to all of you and all. Last topic, inventory investment means आपने अपने रॉ मटेरियल में कितना चेंज किया उसे बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसका फॉर्मूला भी आई होप सो इट इज क्लियर नाउ। इन्वेस्टमेंट को हम लोग डोनेट करते हैं बाय सिंबल, जैसे मैथ में सिंबल होते हैं वैसे इन्वेस्टमेंट को डोनेट करते हैं बाय सिंबल के, और के का फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो हमें पता है डियर माय डियर फ्रेंड्स कि इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट चेंज इन कैपिटल। आई सेड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन कैपिटल। तो हम क्या बोलेंगे, K is equals to change in capital, that is the formula, simple. Yes, I hope this is clear to all of you now. This much is enough for today. We will meet you in the next video tomorrow. Till then, stay safe, keep learning, and please subscribe to my channel. Thanks a lot.